बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। उस सेकंड चैप्टर का लेक्चर 1 है हमारे पास, सबसे पहला लेक्चर है। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है आपको याद होगा। फिजिक्स की एक ब्रांच जब शुरू शुरू में हमने पढ़ी थी, जब नया सिलेबस नहीं आया था, उससे पहले कॉन्टाप सिलेबस था, उससे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मैकेनिक्स की। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उसका जिक्र करें कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the motion of an object and the forces that changes it। अब देखिए बेटा, इसकी बात जरा समझ लें, इस बात को, इसमें कहना क्या चाहता है। उसने कहा है कि बेसिकली मैकेनिक्स जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ के। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस वजह से मूव कर रहा है, उसके मूव करने से क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद एक और चीज हम पढ़ते हैं, एंड द फोर्स दैट चेंज इट। और फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फोर्स लगाते हैं तभी वो मूव करता है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो तभी क्या करता है, मूव करता है। और फोर्स अगर आप जैसे मार्कर ये इस तरह मूव कर रहा हो, आप इसकी फोर्स लगाएं, इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मूव करवाने के लिए भी काम आती है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी काम आती है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए भी काम आती है। तो ये फोर्स है बेसिकली। यानी कि फोर्स के बारे में भी पढ़ना, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा? मैकेनिक्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो तो है काइनेमैटिक्स। तो यहाँ पे बेटा समझने की बात ये है कि जो मैकेनिक्स है ना, बेसिकली यहाँ पे अगर हम यू बनाए, मैकेनिक्स, इसकी मेन टू ब्रांचेस है फर्दर। यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो बेटा इसकी दो ब्रांचेस हैं। सबसे पहली जो इसकी ब्रांच अगर हम बनाए तो वो है काइनेमैटिक्स। सबसे पहली ब्रांच क्या है इसकी? काइनेमैटिक्स। एक को हम नाम देते हैं काइनेमैटिक्स का, और दूसरी को हम क्या क्या नाम देंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स। अब दोनों में फर्क क्या है? इस ये चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के हवाले से होगा, इससे अगला जो चैप्टर आएगा वो किस हवाले से होगा? डायनामिक्स के हवाले से। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को। बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? अब मैं आपको एक सिंगल वर्ड में दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा जरा गौर करेंगे। सबसे पहले जो काइनेमैटिक्स है ना, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ मोशन। किसके बारे में पढ़ते हैं? इफेक्ट्स ऑफ। डायनामिक्स के अंदर हम बेसिकली, काइनेमैटिक्स के अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं, और डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन। डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डायनामिक्स के अंदर भी, कि इफेक्ट्स ऑफ मोशन। अब बेसिकली डायनामिक्स के अंदर जो, काइनेमैटिक्स के अंदर जो वर्ड यूज कर रहा है कि इसके अंदर डायनामिक्स के अंदर की भी ये वाला वर्ड यूज कर रहा है कि इफेक्ट्स यहाँ पे भी आ रहा है। बेसिकली वो फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जब कोई फोर्स लगेगी उसके अंदर इफेक्ट्स आएंगे ना, कि क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं उसके अंदर। तो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यहाँ पे देखिए बेटा बुक के ऊपर दी हुई है, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स। कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है या मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्स को रेफर, फोर्स के बगैर पढ़ते हैं चीजों को। किसके बगैर पढ़ते हैं? फोर्स के बगैर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर हम इसको चेंज करें, ये पुरानी बुक के हवाले से यहाँ करें तो इसको हम यूं कहें,
इट इज द स्टडी ऑफ, यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द branch of mechanics that deal with the motion of an object without referring, के फोर्स की बात किए बगैर, विदाउट रेफरिंग टू फोर्स, के फोर्स की बात किए बगैर अगर हम जो मोशन पढ़ेंगे ना, सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ना, लेकिन वैसे फोर्स बेसिक होती है कि जब फोर्स लगती है तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे गाड़ी की एग्जांपल ले ले, गाड़ी का जो इंजन है बेसिकली गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है ना। बाइक की एग्जांपल ले ले, बाइक को हम रेस देते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं, अगर मार्कर है इसको मैं फोर्स लगाऊंगा तभी ये मूव करेगा, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना, उससे अगला जो मरला होगा ना कि जब ये फोर्स के बाद जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा तब जो चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी काइनेमेटिक्स के अंदर आएंगी, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, काइनेमेटिक्स के अंदर आएंगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास, इससे बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो डायनामिक्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए जरा, इसकी डेफिनेशन की जो ब्रांच डेफिनेशन बनेगी यहाँ पे, डायनामिक्स। अब यहाँ बुक के ऊपर देखिए, ये पुरानी बुक वाली डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहाँ पे डेफिनेशन नई बुक के हवाले से देखिए क्या लिखी हुई है, उसी के नीचे जो है ना डायनामिक्स की डेफिनेशन है, जहाँ पे ये काइनेमेटिक्स के अंदर एंड हो रही है ना, ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड वाली लाइन कट कर देनी है आप लोगों ने। डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, डायनामिक्स डील विद द, डायनामिक्स deals with the forces and their effects। डायनामिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा बात समझ आई कि नहीं है यहां तक? अभी तक हमने दोबारा रिवाइज करवाने को सारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम है, काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें मैकेनिक्स का पता होना चाहिए। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ। उसके बाद काइनेमेटिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक सॉरी मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक का क्या नाम है, दूसरी का क्या नाम है, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स, के फोर्स को रेफर किए बगैर, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज आ रही है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर्स टॉपिक। जो इसके अंदर एक चीज है स्केलर एंड वेक्टर्स। अब स्केलर एंड वेक्टर क्या है वो देखें जरा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, a scalar is that physical quantity अब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी की बेटा टाइप्स होती है। which can describe completely by its magnitude only, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसी टाइप जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाए, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखिए मैं आपको कहता हूँ जी, आप यहां से चलें, आपने जो है ना स्कूल से अपने घर का फासला जो डिस्टेंस है वो आपका सपोज है यानी कि 500 मीटर। आप अगर स्कूल से चले तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखें एस इज इक्वल टू 500 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 500 मीटर। अब ये जरा गौर करें, इसके अंदर ना ये दो चीजें हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे क्या कहा जाता है?
और बेटा ये दूसरा हिस्सा देखिए जरा, इसे कहते हैं यूनिट। इसे क्या कहते हैं? यूनिट। अब ये दो चीजें मिलकर, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर मैग्नीट्यूड बताते हैं। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड का क्यों जिक्र किया? मैग्नीट्यूड क्या होता है? यानी कि वो अगर आप कोई वैल्यू लिखें, जैसे आप सपोज करें आप चीनी लेने गए घर से, आपने कहा जी, आपने कहा 2 किलो चीनी दे दें। आपने दुकानदार से क्या कहा? 2 किलोग्राम जो है वो शुगर दे दें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैस जो आप लेने गए घर से, कोई भी सामान लेने गए, तो आपने कहा जी मैस इज इक्वल टू कितना चाहिए? 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम एक मैग्नीट्यूड है। अगर सिर्फ मैं 2 लिख दूं तो वो मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं तो वो मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट होना लाजमी है। यूनिट होना लाजमी है। तो ये दोनों चीजें, जैसे यहाँ पे कहा कि ये क्या है, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और ये क्या है? और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसको और इसको अगर मैं मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड बन जाएगा। बात समझ आए कि नहीं आई? इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक फिर डेफिनेशन आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी डेफिनेशन आ जाती है? अब आपने दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, स्केलर की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद उसकी एग्जांपल, उसके बाद उसकी एग्जांपल। अब हम वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर को डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? A vector is that physical quantity, इसकी भी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती लिखने की कोशिश करते हैं ताकि याद करने में भी आसानी हो। A vector is that physical quantity which can be described by magnitude। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, एंड डायरेक्शन, के जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाए, जो किससे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, इसकी एग्जांपल आएगी यहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसके बाद फोर्स, वेट। ये सारी वेट जो है, वेट भी एक फोर्स होती है, मैंने बताया था ना। जैसे मैं आपके ज़हन में वेट का वर्ड बोलूं तो आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। तो बेटा ये देखिए, यहां तक हमने आज पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी तक। तो ये सारा का सारा आपने जो है साथ साथ याद करना है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, और वहां तक आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।